ठीक है, एक ही एग्जांपल से आप सब चीज समझ सकते हो। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। देखो, एक एसी सोर्स है और ये कहानी है। तो चलो पहले हम लोग एक एक करके सेकंड क्वेश्चन ही पहले आसान देखते हैं। ये है पीक वैल्यू, ये है पीक वैल्यू, दिख रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना, ये भी 2 3 4, एक ये 3 ले लो, ये चौथा, पांचवा फ्रीक्वेंसी कितना है, कॉइल का रोटेशन का क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, छठा एवरेज पावर, सातवां ये। ओके, तो चलो इसको क्या करते हैं, देखो ई का पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220√2। तो बताओ आरएमएस वैल्यू कितना होगा, पीक बाय √2 यानी 220 वोल्ट होगा। आई का पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आई का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, 11 एम्पियर होगा। तो यहां से हम जेड निकाल लेंगे सीधे, जो थर्ड क्वेश्चन, ई आरएमएस बाय 20 एम्पियर, 20 ओम सॉरी, 20 ओम। तो ये हो गया, ये हो गया, क्लियर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 628 टी के आगे, तो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 628 टी, 628, 628 मतलब 314 का डबल, और 314 कितना होता है, 100 पाई का डबल, 200 पाई, दैट इज 2 पाई एफ। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ इक्वल टू हो गया 100 हर्ट्ज। हो गया, कॉइल जो है 1 सेकेंड में 100 बार रोटेट कर रहा है, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स रोटेट कर रहा है कॉइल, जो प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है, या करंट 1 सेकेंड में 100 बार, टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, 2 पाई बाय सॉरी 1/100 मतलब 0.01 सेकेंड में ही कॉइल घूम जा रहा है एक बार। क्लियर है, यानी 1 2 3 हो गया। क्लियर है, अब बताओ फेज डिफरेंस, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो यहां तो 628 टी है, यहां 628 टी प्लस π/3। तो डेल का वैल्यू क्या दिख रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस है π/3। अनमोल ब्लंट हो गए एकदम, देख लो इधर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान, 1 मिनट बस, खत्म हो जाएगा। यहां देखो, यहां कुछ नहीं है एंगल, ये एंगल का डिफरेंस π/3, और देख के लग रहा है ई लीड्स आई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां साइन है और यहां कॉस है, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। इसको साइन को कॉस में, कॉस को साइन, दोनों एक फॉर्मेट में रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, या उसको कॉस में बदल दो, एक ही बात है। तो साइन क्या लिखेंगे, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, π/2 प्लस दिस। ठीक है, अब डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस होगा, यहां है π/2 और यहां है π/3, तो π/2 माइनस π/3 दैट इज, और कौन लीड कर रहा है, अब ये एंगल ज्यादा है, देख लो, आई लीड्स, आई लीड्स, आई लीड कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आई का वैल्यू था, आरएमएस वैल्यू है 11, और उसका कितना था 220। आई लीड कर रहा है 11, और ये यही कर लो, देखो 11 और ये 220, आई आरएमएस, ई आरएमएस, π/6 दिख रहा है। एक को यहां दिए, एक को यहां दिए, इसको रोटेट करवाते चलो, कोई दिक्कत नहीं, बस एंगल मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है, तो हम लोगों ने
ये सीख लिया, फेजर डायग्राम भी ले लिया। ओके, एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है? ERMS, IRMS। ERMS का वैल्यू 220, IRMS 11 और cos π/6। 22 गुना 11 कितना होता है? 232 नहीं, 22 दो 2420 cos π/6 √3/2, इतना वॉट। दिस इज एवरेज पावर। समझ में आया एक्सप्रेशन देख के? ये PYQ का क्वेश्चन है और आपको बोर्ड के लेवल को समझने में भी काम आएगा। एवरेज पावर एक्सप्रेशन देख के निकाल सकते हैं। और लास्ट, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का क्या वैल्यू लिखे थे? IRMS। एक गलती लोग करता है, पीक लिख देता है, पीक लिखोगे तो गलत हो जाएगा। RMS वैल्यू, ये भी गलती है, उसमें ऑप्शन में वॉटलेस पूछा है, लोग आई पीक साइन डेल कर दिया, बस गलत हो गया। RMS साइन डेल जब डिराइव करेंगे तो समझ में आएगा। RMS वैल्यू है 11 और साइन π/6 कितना होता है? 1/2, दैट इज 5.5। इसको रिवाइज करके आइए, नेक्स्ट क्लास जब बताएंगे तो आपको बहुत आराम से एक क्लास अगला क्लास में, ठीक है।